एक संसार से परे खड़ा महान योद्धा अचानक समझ जाता है कि उसके सामने खड़े इस युवक की समझ उससे भी तेज है। जैसे ही विशाल उड़न जहाज धीरे धीरे नीचे आकर रुका, बाकी सभी लोग छिप गए, लेकिन ये दोनों शीर्ष स्तर के योद्धा बिल्कुल शांत रहे। तभी दो घमंडी स्टेट देश के लोग सामने आए और बोले कि वे कुछ विशेष शक्ति वाले बच्चों को ले जाना चाहते हैं। लानमिंग हुआ उन बच्चों की जगह जाना चाहता था, लेकिन स्टेट देश को उसमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वे इंसान की ऊर्जा तरंगें तुरंत पहचान लेते हैं और फिर वह बिना बहस किए सीधे बच्चे को खींच लेता है, मानो दोनों महान योद्धा मौजूद ही न हो। हालांकि इस बच्चे की शक्ति भी ठीक ठाक है, लेकिन स्टेट देश की तकनीक के सामने वह बहुत कमजोर पड़ जाता है। उसका हमला आसानी से नष्ट कर दिया जाता है और उस पर मौत की किरण तान दी जाती है। ये स्टेट देश वाले उन्हें इंसान मानते ही नहीं। इससे स्टेट देश और भी क्रोधित हो जाता है, पर असल में वह पहले से ही गुस्से में था। श्वानवू देश और स्टेट देश पहले से ही दुश्मन है, इसलिए वह बिना हिचक 1000 धारों वाली दानवी तलवार चला देता है और बच्चे को पकड़ने वाले हाथ को एक ही वार में काट देता है और महान जादूगर को बचा लिया गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई उनका विरोध कर सकता है। तभी लानमिंग हुआ बीच में आ जाता है और 566 को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 566 का इरादा इतना घातक है। वह समझाता है, अगर तुम इन दोनों को मार दोगे और स्टेट देश बदला लेने आ गया तो इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन स्टेट देश वाले वाकई बेवकूफ निकले। वे जहाज में भागकर 566 पर हथियार तान देते हैं। जैसे ही गोला फटा, किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक राक्षस जाग उठा। इस समय 566 से भयानक भाव निकल रहा था, यहाँ तक कि उसे लेकर चिंतित मुर्गी दामाओ भी डरकर छिप गया। 566 जहाज को एक दैत्य समझ बैठा और बिना रुके 1000 धारों वाली तलवार चला दी। एक ही चमक में पूरा जहाज नष्ट हो गया। सौभाग्य से लानमिंग हुआ ने फिर हस्तक्षेप किया और उन दोनों स्टेट देश वालों को बचा लिया। लगता है छोटे दानव, तुम्हें खुद को काबू में रखना सीखना होगा, मैं तुम्हें फिर सिखाऊंगा। अब लानमिंग हुआ अपनी असली शक्ति दिखाता है। सिर्फ एक लात 566 को कई मीटर पीछे फेंक देती है। वह वाकई श्वानवू देश के सबसे बड़े गिरोह का सरदार है। उसकी शक्ति भी कम नहीं, वह लगातार हमला करता रहता है। तभी सामने वाला रहस्यमयी ड्रैगन पकड़ तकनीक दिखाता है और तलवार पकड़ लेता है, लेकिन लानमिंग हुआ गलती कर बैठता है, क्योंकि यह तलवार हर धार में असाधारण शक्ति रखती है। झटके के बाद लानमिंग हुआ चप्पल से तलवार जैसी मार करता है। लानमिंग हुआ वाकई डरावना है। उसकी टांगों की ताकत ड्रैगन पकड़ से भी ज्यादा है। 566 उड़ जाता है और तलवार भी हाथ से छूट जाती है। सौभाग्य से एक श्वास तलवार तकनीक से वह थोड़ी बढ़त ले आता है। वह फिर हमला करता है। भारी वार आता है तो सामने वाला वज्र हथेली से रोकता है। इसके बाद ताई ची की तकनीक से उसका वार लौटा देता है और सवाल करता है, इतनी शक्ति लेकर तुम इसका क्या करोगे। यह सवाल कभी 1000 साल पुराने दानव ने भी पूछा था। 566 जवाब नहीं देता और फिर पागल हत्यारा बन जाता है। वह नहीं रुकता।